इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे बीते 5 साल से कैद शाहरुख पठान के वालिद का इंतकाल हो गया है। जी हां, कुछ देर पहले यह खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद आप लोग भी मरहूम की मागफिरत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़े होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबरें भी सामने आई हैं। मिडल ईस्ट की जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिका का न्यूक्लियर सुपर कैरियर यूएसएस लिंकन करीब 1000 किलोमीटर पीछे हट गया और इस पूरे मामले का दावा चीनी सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से सामने आया है। उधर तेहरान में ईरान के साइबर नेटवर्क पर इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है। वहीं मेहराबाद एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी जैसा धमाका हुआ है और साथ ही ईरान ने 500 जासूसों की गिरफ्तारी ने हालात को और ज्यादा संगीन बना दिया है। दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों का पूरा सच और तफसील लेकर मैं हाजिर हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, सिर्फ पल पल न्यूज पर, जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। चीन ईरान की जुगलबंदी से हिला अमेरिका। ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूएसएस लिंकन 1000 किलोमीटर पीछे हटा, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग में अब एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का न्यूक्लियर सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अचानक करीब 1000 किलोमीटर पीछे हट गया है और सबसे बड़ी बात, यह खुलासा चीनी सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों और खतरनाक मिसाइल खतरे के बाद यह सुपर कैरियर पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, यूएसएस लिंकन कोई साधारण जहाज नहीं है। यह अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है, जिस पर दर्जनों फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक मौजूद रहते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक के खतरे के बाद अमेरिकी नौसेना ने इसे खतरनाक इलाके से दूर ले जाने का फैसला किया है। दोस्तों, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस पूरे मामले में चीन की टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट निगरानी ने ईरान को अहम जानकारी दी है, जिससे ईरान को अमेरिकी जहाजों की लोकेशन और मूवमेंट समझने में मदद मिली है। यानी साफ है कि अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि सैटेलाइट और इंटेलिजेंस की भी बन चुकी है। दोस्तों, अगर यह दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली अमेरिकी नेवी को भी ईरान के हमलों के खतरे के सामने पीछे हटना पड़ा है। और यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट की जंग एक बड़े भू राजनीतिक टकराव में बदलती दिखाई दे रही है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं, क्या ईरान आगे और बड़े हमले करेगा या ये टकराव किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने होगी। और सिर्फ लिंकन इन पीछे नहीं हटा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया ईरान हमले कर रहा है, ये तो पता चल रहा है, ईरान में क्या कुछ हो रहा है वो भी बताइए। तो वहीं आप ये दूसरा वीडियो देखिए। मिडल ईस्ट की जंग से एक और बड़ा और खौफनाक हमला सामने आया है। खबरों के मुताबिक इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने तेहरान के करीब ईरान के साइबर और सिक्योरिटी नेटवर्क से जुड़े ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि इस हमले में साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस से जुड़े कई अहम दफ्तर निशाना बने। बताया यह भी जा रहा है कि यह वही नेटवर्क था जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और साइबर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ माना जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक रात के सन्नाटे में अचानक जोरदार धमाका सुनाई दिया
और कुछ ही मिनटों में आसमान में आग और धुएं के बड़े गुब्बार दिखाई देने लगे। दोस्तों, इजरायली फौज का यह दावा है कि इस हमले में ईरान के साइबर और इलेक्ट्रॉनिक कमांड से जुड़े अहम ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब तक नुकसान और हताहतों की पूरी तफसील जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि साइबर और टेक्नोलॉजी की भी बन चुकी है और दोनों मुल्क एक दूसरे के अहम सिस्टम को भी लगातार निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं आप ये तीसरा वीडियो देखिए। तीसरी खबर सामने आई, ईरान ने जासूसी के मामले में जाल को बेनकाब किया, 500 मोसाद एजेंटों को गिरफ्तार किया है। मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं रही दोस्तों, बल्कि जासूसी, साइबर और अंदरूनी साजिश की भी जंग बनती जा रही है। ईरान की पुलिस कमान के सरबराह कमांडर अहमद रजा रादन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर दुश्मन मुल्कों को अहम जानकारी पहुंचाने का इल्जाम है। राधन के मुताबिक इन गिरफ्तारियों में आधे मामले बेहद संगीन हैं। कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो हमले की लोकेशन की वीडियो बनाकर दुश्मन तक भेज रहे थे, जबकि कुछ पर संवेदनशील ठिकानों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी इकट्ठा करने का भी इल्जाम लगाया गया है। दोस्तों, ईरानी मीडिया के मुताबिक अलग अलग इलाकों में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम ईरान में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन पर इजराइल को फौजी और सिक्योरिटी ठिकानों की लोकेशन भेजने का इल्जाम है। इसी तरह उत्तर पूर्वी ईरान में भी 10 लोग गिरफ्तार किए गए जो कथित तौर पर संवेदनशील इलाकों की जानकारी को इकट्ठा करने में लगातार लगे हुए थे। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक खुफिया इकाई ने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान के अंदर जासूसों और किराए के एजेंटों को एक्टिव कर रहा है ताकि मुल्क के अंदर फसाद और अस्थिरता पैदा की जा सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, सरकारी स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क के मुताबिक पश्चिम ईरान के लोरिस्तान प्रांत में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर अफवाह फैलाने और अवाम को भड़काने का भी इल्जाम है। उधर एक इजरायली सैन्य सूत्र के रॉयटर्स को बताया कि ईरान के अंदर मौजूद मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर हमले किए गए, यानी साफ है कि जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी छेड़ दी गई है। दोस्तों, इसी बीच यह भी सामने आया कि इजरायली फौज ने तेहरान में बसीज मिलिशिया के चेकपोस्ट और फोर्सेस को भी निशाना बनाया। बसीज वही संगठन IRGC के तहत काम करता है और मुल्क के अंदर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी को संभालता है। मगर असल सवाल यह है, क्या इजराइल का मकसद सिर्फ फौजी ठिकानों को निशाना बनाना है या ईरान के अंदर बगावत को भड़काना है? और क्या जो निशानों के दावे वो कर रहा है वो सटीक निशाने पर लग रहे हैं? क्या इन हमलों के चलते आम सिविलियंस को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है? आप लोगों को क्या लगता है, ईरान के ऊपर जो इजराइल अमेरिका के हमले हो रहे हैं वो सटीक है या आम मजलूमों को एक बार फिर इसका शिकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है? और ईरान का साफ तौर पर कहना है वे ऐसी हर साजिश को बेनकाब करके सख्ती से जवाब देगा जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त टकराव पर भारी सियासत में आने वाले दिनों में अहम होने वाली है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। वहीं आप ये चौथा वीडियो देखिए। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी जैसा धमाका हुआ है। दोस्तों, तेहरान से इस वक्त बेहद डरावनी और सनसनीखेज खबर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ जिससे चश्मदीदों ने ज्वालामुखी जैसे बड़े विस्फोट की तरह बताया यह भी जा रहा है कि यह धमाका अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में आग की लपटें और काले धुएं के बड़े बड़े गुब्बार आसमान में उठते दिखाई दिए। मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान का सबसे अहम घरेलू एयरपोर्ट माना जाता है
और यहां सिविल फ्लाइट्स के साथ साथ एयरफोर्स की सुविधाएं भी मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के हमलों में इस एयरपोर्ट के पास मौजूद सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद इलाके में लगातार धमाकों और आग लगने की खबर जो है वो सामने आ रही है। दोस्तों, इस हमले के बाद पूरे तेहरान में दहशत का माहौल है और मिडिल ईस्ट की जंग एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। खबर आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।